Then comes conceit. Like a metaphor, conceit is a cross between metaphor or a simile. Like a metaphor, a conceit makes a comparison, but the objects are very dissimilar. अब ये मेटाफर की तरह ही जो है ये जो कंसीट है ये एक क्रॉस है मेटाफर सिमिली के बीच में। जैसे कि मेटाफर जो है आपको इसमें कंपैरिजन तो होता है पर जो चीज़ें इसमें जो है कंपेयर की जाती हैं वो बहुत ही डिसिमिलर होती हैं, दे आर नॉट द सेम। It was very popular in 17th century poetry. Example is a broken heart is like a damaged clock. अब आप देखेंगे दोनों चीज़ें बहुत ही डिफरेंट है, लाइक डैमेज क्लॉक और ब्रोकन हार्ट। जो आपको अगर आप इसको फर्स्ट आप उसको जब उसका जो आप इसमें आपका एक्सप्रेशन होता है उसको देखकर तो आपको लगता है कि यार ये तो डिफरेंट है, लाइक डैमेज क्लॉक और ब्रोकन हार्ट इनका कोई कंपैरिजन नहीं बनता। But the difference between a damaged clock and a broken heart is unconventionally like true, but once you think about it you can see the connection. अब उसको थोड़ा सा फोकस करेंगे तो फिर आपको उसका जो कनेक्शन है वो उसको रियलाइज़ होगा। बोथ अ ब्रोकन क्लॉक एंड द ब्रोकन हार्ट सीम टू स्टॉप बट बोथ कैन बी मेंटेड विद टाइम। लाइक इसमें आपको इनिशियली आप देखेंगे कि इसमें कोई कंपैरिजन नहीं बन रहा, बट लेटर ऑन जब आप इसमें ज़्यादा आप इसको डीपली थोड़ा जाकर उसको एनालाइज करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि लाइक ब्रोकन हार्ट और जो इसमें एक डैमेज क्लॉक है दोनों में इसमें सिमिलैरिटी है, लाइक दोनों जो है उनको मेंड किया जा सकता है विद पैसेज ऑफ टाइम। Example here is roses dance in the apples of her cheeks, and then the other line is her eyes shine brighter than the moon. अब यहाँ पर जो आपको जो है जो रोजेस हैं उनको उनके डांस को उस तरह से कंपेयर किया गया इन द एप्पल्स ऑफ हर चीक्स। रोजेस डांस इन द एप्पल्स ऑफ हर चीक्स, उसके जो चीक्स हैं उनके एप्पल्स में जो है वो उस तरह से वो डांस कर रही है। एंड हर आइज शाइन ब्राइटर देन द मून, उसकी जो आंखें हैं वो लाइक चाँद से भी ज़्यादा जो है वो रोशन हो रही हैं। तो इसमें जो आपको कंसीट जब इनिशियली जब इसको देखोगे तो आपको लगेगा कि ये इनका कोई कंपैरिजन नहीं बनता, लेकिन जब लेटर ऑन जब आप उसको फर्दर आप उस पर फोकस करते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि ये इसमें कंपैरिजन जो है वो है, लेकिन आपको उसको थोड़ा सा डेप्थ में जाकर आप उसको स्टडी करना होता है। The conceit is not just a thing of the past. In the late 1970s and early 1980s, a number of poets wrote in a deliberately playful manner. अब ये सिर्फ पास्ट में ही नहीं रहा बल्कि 1970s में और अर्ली 1980s में बहुत से पोइट ने जो है वो इस तरह का जो इस मैनर में उन्होंने बहुत ही जो है इरादतन उन्होंने ये सब चीज़ें जो है इसमें लिखी। They would select a subject sometimes from everyday life and look at it from unusual angles. वो क्या करते थे कि एक सब्जेक्ट को चूज़ करते थे और उसको जो एवरीडे लाइफ है, जो रूटीन लाइफ है उसी में से कोई ना कोई जो इवेंट इस तरह से वो उठा लेते थे। एंड देन दे लुक एट इट फ्रॉम अनयूजुअल एंगल, लाइक एक बहुत ही जो एक गैर मामूली उस एंगल से वो उसको फिर एनालाइज करते थे। The result was that they turned to the conceit because it allowed them to present what is familiar as if it were unfamiliar. What was common was made to look strange. अब उससे उन्होंने क्या किया कि जब वो इस तरह से जब उस एक डिफरेंट एंगल से उसको देखने की कोशिश करते तो उस पर्सपेक्टिव से जो वो चीज़ें थी उससे वो अलाउ उनको क्यों हुआ कि वो एक कंसीट की जो एक वो टर्म है उसको जो है वो उस तरह से देख सकें, क्योंकि इससे उनको ये पता चलता था कि वो जो अनफेमिलियर है वो फेमिलियर भी हो सकता है और जो उसमें लाइक जो कॉमन है वो स्ट्रेंज भी फील हो सकता है। लाइक उसमें चीज़ें जिस तरह से सुपरफिशियली नज़र आ रही होती हैं वो उस तरह से एक्चुअली होती नहीं है। आप उसको थोड़ा सा डेप्थ में जाकर जब आप उसको एवेल्यूएट करते हैं तो आप उसको उनकी जो रियलिटी है वो आपको उस पर सरफेस होती है। So in today's topic we have discussed a simile, then metaphor, personification and conceit. Both जो हैं सिमिली और मेटाफर जो हैं वो लाइक काफ़ी हद तक सेम है, लाइक दोनों में कंपैरिजन है, बट एक तो डायरेक्टली उसको जो है कंपेयर कर रहा है दो चीज़ों को और एक में जो है वो उसमें इनडायरेक्टली उसमें उसको कंपेयर किया जा रहा है, लाइक उसमें एज और लाइक का वर्ड जो आप यूज़ कर रहे होते हैं सिमिली है वो, और जो जिसमें डायरेक्टली आप उसको उससे कंपेयर कर रहे हैं एक चीज़ को दूसरी चीज़ से
वो आपका मेटाफर होगा। देन पर्सोनिफिकेशन है, इसमें कि आपको कुछ भी जो है लाइक इन ह्यूमन जो चीज़ें हैं आप उनको ह्यूमन क्वालिटीज़ दे रहे होते हैं या एनिमल से उसको एट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप पर्सोनीफाई उसको कर रहे होते हो। कोई किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी आइडिया को आप लाइक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को आप कंक्रीट फॉर्म से जो आप उसको एक पर्सोनीफाई कर रहे होते हो। अब इसमें आपको एग्जांपल आपको जो है गिवन है, आपने उसमें देखा कि किस तरह से लाइक जैसे विंटर है, विंटर को आपने उसको वाज फास्ट अस्लीप जो है उसमें टर्म यूज़ की गई है। तो इसका मतलब है कि विंटर को एक ह्यूमन जो है एट्रीब्यूट जो है वो दिया गया है कि जैसे वो भी एक ह्यूमंस की तरह वो भी सोच सकती है। तो इस तरह से जो है लाइक ह्यूमन जो इन ह्यूमन है उनको ह्यूमन जो है एट्रीब्यूट से रिलेट किया गया है। देन जो कंसीट है आपके पास, इसमें है आपको मेटाफर की तरह से है लाइक, बट उसको ये कह सकते हैं कि मेटाफर और जो आपका सिमिली है उसका ये क्रॉस आप इसको उस तरह से समझ सकते हैं कि मेटाफर में जो है आपको कंपैरिजन होता है, आप दो चीज़ों को डायरेक्टली उससे कंपेयर कर रहे होते हैं। बट यहाँ पर कंसीट में क्या होता है कि कंपैरिजन है बट जो चीज़ें हैं वो सिमिलर नहीं हैं। और लेकिन आप इनिशियली जब आप उसको देखते हो तो आपको सेम नहीं लगती, लेकिन लेटर ऑन जब आप उसको डेप्थ में जाकर आप उसको एनालाइज करते हो तो आपको उसकी जो है उसमें एक कॉमन जो फैक्टर है वो आप उसको रियलाइज़ कर लेते हो। देन इमेजरी है, इमेजरी में बेसिकली ये होता है कि आपको आपकी सेंसेस से रेलिवेंट जो चीज़ें होती हैं आपको उस तरह से आपको जो डिस्क्रिप्शन है वो ऐसा दिया जाता है कि आपके जो जो आपके सेंसरी जो आपके आपकी जो आपकी जो सेंसेस हैं उनको वो एक्चुअली वो एक्टिवेट कर रहा होता है। और आपको उन वर्ड से रियलाइज़ होता है कि जैसे कि आप एक्चुअली उन फीलिंग्स को आप फील कर रहे हैं। लाइक अगर वो आपकी हियरिंग से या आपकी फीलिंग से या स्मेलिंग से या सीइंग से रिलेटेड जो है वो है, सेंसेस से रेलिवेंट है कुछ, तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ उन वर्ड से आपको लाइक ऐसी फीलिंग्स आती हैं जैसे कि आप उसको एक्चुअली आप उन चीज़ों को फील कर रहे हो थ्रू योर सेंसेस। So this was our today's topic, and in our next lecture we will be continuing the same figure of speech but with the other terms. So if you have any question regarding this imagery or conceit and metaphor or simile, you can text me and ask me if you have any problem regarding this. Take care. Allah Hafiz.